अगर जाप करे कोई 108 बार हर रोज, तो उनकी कोई भी इच्छा हो पूर्ण हो जाती है। 108 बार रोज करना होता है, 108 दिन 108 डेज करना होता है। अपराजिता स्तोत्र को 108 टाइम एवरी डे करना होता है। तो इससे भी कोई भी इच्छा होती है जो पूर्ण हो जाती है। और दूसरा है कि जो मैंने पहले भी कहा है कि एक शुक्र गायत्री, जो ओम भृगुपुत्राय विद्महे श्वेत वाहनाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्, सबसे आसान मंत्र है। इसका कोई भी जाप करे तो बहुत जरूरी है। और अगला एक उपाय है, लक्ष्मी जी का 108 नाम का स्तोत्र है, अष्टोरथ नाम स्तोत्र। इसका भी जाप को करे बहुत ज्यादा फायदा होता है। और शुक्र के लिए जो जैसे शुक्र के लिए जो स्टोन है वो डायमंड है, फाइन क्वालिटी का पहनना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का डायमंड हो और अच्छी प्योरिटी हो, प्लैटिनम में जड़वा के पहनना चाहिए। और वीनस को ठीक करने के लिए ये होना चाहिए कि आपका अपनी लुक्स के ऊपर, अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत ध्यान देना होता है। यानी बहुत ज्यादा क्लीन लुक रखनी पड़ती है। ये मतलब कि साफ सुथरे रहे और शरीर से हमेशा खुशबू आती रहे और थोड़ा अपने बन ठन के रहे, बन संवर के रहे। तो उससे और एक ये होता है कि जिस घर में आप रह रहे हो वो घर भी साफ होना चाहिए, घर के अंदर भी खुशबू आनी चाहिए, घर बहुत टाइडी होना चाहिए, बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, क्लटर नहीं होना चाहिए घर के अंदर। घर के अंदर जैसे हम फजूल की चीजें इकट्ठी करके घर को कई लोग अपना वेयर हाउस बना लेते हैं, घर को ही वेयर हाउस बनाया होता है। जिस रूम को खोलो वहां कचरा पड़ा हुआ है, पता नहीं जमाने भर की चीजें वैसे भरी हुई हैं, अनटाइडी है सब कुछ। वो नहीं होना चाहिए, सभी टाइडी होना चाहिए। चलते हैं जी कॉलेज की तरफ। तो आपसे बात भी करते हैं, ज्योतिष चर्चा भी करते हैं। अब जो ग्रह मैं शुरू करने वाला हूं, जिसकी चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूं, वो बहुत प्रबल ग्रह है, वो है शनि। शनि जिसे सैटर्न भी कहा है और कईयों ने ग्रंथों में उसे शैतान भी कहा है। शैतान तो मैं नहीं मानता हूं उनको, मैं शनि बहुत प्रबल ग्रह है, लेकिन शनि का बहुत पैसिव ग्रह है, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। यानी एक साइन के अंदर वो 2.5 साल रह जाते हैं। जब किसी के चंद्र राशि से ये 12वें घर बैठ जाएं, चंद्र राशि में बैठ जाएं, एक घर आगे बैठ जाएं, तो तब उसे शनि की 7.5 मानते हैं। यानी 7.5 साल वो किसी जिसकी चंद्र राशि उसको इफेक्ट करते रहते हैं। तो शनि के बारे में अब बात करेंगे। आज शायद शनि की पूरी चर्चा ना हो सके, क्योंकि मैं शनि को ज्यादा डिफाइन करना चाहूंगा, उसके ऊपर थोड़ा टाइम भी लगाना चाहूंगा। क्योंकि सैटर्न जो प्लैनेट है, ये कलयुग में इसका बहुत बहुत इनकी इंपॉर्टेंस है। इस युग में बहुत इंपॉर्टेंस है। ऋग्वेद में शनि के बारे में जिस तरह से वर्णन आया है, मैं उसी को ट्रांसलेशन करके आपके सामने रखूंगा। ऋग्वेद में इस तरह कहा गया है कि जल रूप वाले शनि देवता, जल रूप वाले शनि देवता हमारे लिए कल्याणदायक, कल्याणकारक हो। वह यानी शनिदेव हमारी बुद्धि उन्नति समृद्ध करे मतलब एस्टैब्लिश करे, हमारे सुख भोगों को सुनिश्चित करते हुए सदैव हमारे लिए अभिस्रावी अर्थात चहुमुखी, चारों तरफ से उन्नति के द्वार खोले। यानी शनि जल रूप से इनको एड्रेस किया गया है कि ये हमारे लिए हर तरह से वेलबींग हमारी लेके आए, यानी हमें पूरी तरह से एस्टैब्लिश करें, प्रॉस्पेरिटी दें और हमारे हर तरह की कंफर्ट्स और लग्जरीज दें। और हमारी जो प्रॉस्पेरिटी हो वो जैसे 4 डायरेक्शन जैसे कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, पूरी तरह से हर डायरेक्शन से हमें प्रॉस्परस करें। चलते हैं जी कॉलेज की तरफ। चर्चा में बात करते हैं ज्योतिष चर्चा के बारे में। शनि के बारे में ये कहा गया है कि वेदों में, ज्योतिष शास्त्र में भी, वेदों में भी ग्रहों को क्योंकि सभी ग्रहों का ताल्लुका, सभी ग्रहों की ताकत सूर्य से आती है, सन से आती है, तो उन्हें बार बार सौर के नाम से एड्रेस किया जाता है। लेकिन शनि को सूर्य पुत्र कहा जाता है।
कहेंगे कि जो शनि अगर जिस घर में ये बैठता है उसकी वृद्धि करता है, और जहां इनकी दृष्टि होती है वहां पे थोड़ा जा विध्वंसकारी भी माना इनको जाता है। तो शनि आमतौर पे अगर खराब है तो दरिद्रता देता है, गरीबी देता है। लेकिन जिस तरह राहु इंसान को पापी बना देता है, ये पापी नहीं बनाता है, ये दरिद्र यानी पॉवर्टी लेके आ जाएगा, गरीबी लेके आ जाएगा। लेकिन अगर राहु की तरह जगह राहु की दिशा होती है तो वो पापी बना देता है, इंसान सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, दूसरों का नुकसान करता है और लोगों की बदसी लेनी शुरू कर लेता है, लोग उसके लिए बददुआ करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन शनि के जो दोष है, मैं आपसे, शनि अगर शुभ है तो आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेल्थ और एसेट्स होगी, क्योंकि शनि का जो अधिपत्य है ये कलयुग के अंदर उसका ताल्लुका प्रॉपर्टी से है, एसेट से है। एसेट्स किसी तरह की जो एसेट्स होती है जिसको हम वेल्थ कहेंगे। पैसा चीज और है लेकिन वेल्थ चीज और है। ये वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे पास लैंड है, बहुत बड़ी जमीन की जमीन है, तो भी उसको वो सैटर्न का गवर्न करता है। अगर हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो रेजिडेंशियल है, तो उसको भी सैटर्न ही रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बहुत बड़ा कारोबार चला रहे हैं, बहुत बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और हमारे नीचे बहुत लोग काम कर रहे हैं, उसको भी सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न अगर सैटर्न आपका बहुत फाइन है, ये आपकी प्रॉस्पेरिटी का बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन है। यानी बिजनेस टाइकून के लिए सैटर्न का ठीक होना और उसका गवर्न करना, यानी वेल्थ वाइज सिक्योरिटी लेके आना, सैटर्न को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करते हैं कि शनि के कुछ दोषों के बारे में बात करता है, अगर किसी की जन्म कुंडली में एरीज में यानी मेष राशि में शनि बैठा हुआ हो, अगर एरीज में सैटर्न बैठ जाए किसी की जन्म कुंडली में यानी मेष राशि में, तो कई बार ऐसे लोगों की खराब आदतों की वजह से या कोई नशा करने की वजह से या खराब आदतों की वजह से हेल्थ खराब हो जाती है, हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है, या गरीबी, उनकी खराब आदतों की वजह से गरीबी आ जाती है जिंदगी में। अगर किसी की जन्म कुंडली में टॉरस में यानी वृष राशि में सैटर्न बैठा हुआ हो, चलते हैं जी कॉलर की तरफ, आपसे बात करते हैं सैटर्न के बारे में। भाई अगर किसी की जन्म कुंडली में टॉरस में बैठा हुआ सैटर्न हो, यानी वृष राशि में सैटर्न बैठ जाए किसी की जन्म कुंडली में, तो ऐसे लोगों की जो पैसा जुड़ने में बहुत सी प्रॉब्लम आती है, सेविंग्स नहीं होती। और सबसे खराब बात ये होती है कि ऐसे लोगों की अपनी उम्र से बड़ी औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात हो जाते हैं, यानी अपनी उम्र की बड़ी औरतों के साथ वो रिलेशनशिप रखना शुरू कर देते हैं और उनके बहुत ज्यादा अट्रैक्शन शुरू हो जाती है। और कई बार ऐसे रिलेशनशिप की वजह से लाइफ में बहुत बदनामी होती है। और ऐसे लोगों को अगर किसी की कुंडली में सैटर्न टॉरस में बैठ जाए, वृष राशि में बैठ जाए, कि दोस्तों की दोस्ती के कारण ही उनको बहुत सी मुश्किलों को सामना करना पड़ता है, यानी दोस्तों के कारण ही बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि किसी की कुंडली में जमनाय में सैटर्न बैठ जाए, यानी मिथुन राशि में सैटर्न बैठा हुआ हो, तो ऐसे लोगों की जो कर्जदारी होती है, जो डेट्स होते हैं, वो बहुत बड़े हो जाते हैं। कई बार डेट्स ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाते हैं, यानी कर्जदारी इतनी ज्यादा हो जाती है कि बैंकरप्सी तक हो जाती है लाइफ के अंदर। चलते जी कॉलर की तरफ। लोगों के पैसे देने की वजह से लोग पैसों के लोगों के साथ देनदारियां बहुत होती हैं, जिसकी वजह से लीगल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है या लोग बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह की बातें होती हैं। अगर किसी की कुंडली में कर्क राशि यानी कैंसर में साइन में सैटर्न हो, शनि हो, कर्क राशि में शनि बैठ जाए, तो ऐसे लोगों के जो बचपन में हेल्थ प्रॉब्लम बहुत होती है और कई बार माँ बाप के साथ बनती नहीं है, माँ बाप के साथ रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं होते, माँ बाप के साथ रिलेशनशिप में कड़वाहट बहुत होती है, फ्रिक्शन बहुत होती है। और कई बार माँ बाप से ऐसे बच्चे जो होते हैं किसी इमोशनल क्राइसिस की वजह से ड्रिफ्ट हो जाते हैं, यानी माँ बाप के साथ कोई ऐसी बात हो गई कि उन्होंने जिंदगी भर उस बात को याद रखना है और उसके बाद रिलेशनशिप डे बाय डे ड्रिफ्ट हो जाता है, टूटता जाता है। अगर किसी की जन्म कुंडली में लियो में यानी सिंह राशि में शनि बैठ जाए, लियो में
लियो में बैठ जाए सैटर्न, यानी सिंह राशि में शनि बैठ जाए, तो ऐसे लोगों को जो अपने दोस्तों मित्रों की, सतीश जी कॉलेज की तरफ, हेलो, तो ज्योतिष में फिर चर्चा करते हैं शनि के बारे में, सैटर्न के बारे में बात करते हैं। भाई अगर ऐसा होता है कि अगर किसी की कुंडली, जन्म कुंडली में सैटर्न लियो में हो, सिंह राशि में शनि बैठ जाए, तो ऐसे लोगों को दोस्तों की, मित्रों की, फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की सपोर्ट नहीं होती, कई बार घर वालों की भी सपोर्ट नहीं होती, और हेल्थ वाइज भी बहुत लोग कमजोर हो जाते हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली में सैटर्न वर्गों में हो, यानी कन्या राशि में बैठ जाए शनि, तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत सारे काम सोच समझकर नहीं करते, उतावले होकर कर देते हैं, जिद में आके कर देते हैं, टैश में आके कर देते हैं। इनके हाथ जो एक्शंस होते हैं इंपल्सिव होते हैं, रैश होते हैं, और कई बार इनके जो एक्शंस होते हैं वो इनके रिजल्ट नहीं लेके आते। जैसा एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये चाहते हैं वैसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलते इनको। अगर किसी की जन्म कुंडली में शनि तुला राशि में बैठ जाए तो ऐसे लोगों की जो दुश्मनी होती है औरतों से ज्यादा होती है। औरतें ही ऐसे लोगों को नुकसान पहुंचाती है, और औरतों की वजह से ऐसे लोग बदनाम हो जाते हैं। अगर किसी की कुंडली में सैटर्न स्कॉर्पियो में बैठ जाए, यानी वृश्चिक राशि में बैठ जाए, तो ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है समझना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे लोगों के मन के जो गहराइयां होती हैं उनका पता करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे लोगों की इनके सपोर्ट नहीं मिलती, उनके अपने स्वभाव की वजह से भी सपोर्ट नहीं उनको मिलती। और ऐसे लोग बहुत गुस्सा बहुत होता है, जिद्दी भी बहुत होती है। जिद और गुस्सा दोनों मिल जाते हैं तो सक्सेस नहीं मिलती। कई बार वो पर्सनल लाइफ में भी सक्सेसफुल नहीं होते, प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई सक्सेस नहीं होती। और फिजूल की ना जिद के कारण, या फिर ऐसी कोई जिद के कारण कोई ऐसा फैसला करते हैं जिससे जिंदगी कई बार स्पॉइल हो जाती है, खराब हो जाती है। चलते जी कॉलेज की तरफ करते हैं। तो चंद्र राशि होती है जो भारतीय ज्योतिष में, ज्योतिष शास्त्र में 3 साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मून साइन और आपका राइजिंग साइन और उसके बाद ज़ोडिएक साइन। लेकिन इन तीनों की अपने आप में एक अलग अलग, जो जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है राइजिंग साइन। लेकिन आज हम बात करते हैं आपके मून साइन यानी आपकी चंद्र राशि के बारे में। ये आने वाला साल आपके लिए क्या लेके आया है, तो हर बार की तरह मैं उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन भारतीय ज्योतिष में हम ये भी देखते हैं कि शनि की पोजीशन क्या है, क्योंकि शनि महाराज जहां भी बैठे हैं वहां कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन शनि की पोजीशन देखनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जिन जिन साइंस पर शनि की सारथी होती है उनके अच्छे फल को भी ये खराब कर देते हैं और कई बार रुकावटें पैदा कर देते हैं। तो उसके ऊपर भी हमारी निगाह जाती है। जैसे कहते हैं कि माँ बच्चे को अकल देती है, उस्ताद जो उनके शागिर्द होते हैं उनको पूरी तरह से अकल देते हैं, उनका रास्ता दिखाते हैं। माँ बच्चे को ज्यादा पूछ नहीं करती, फ्लैटर नहीं करती, और उस्ताद भी अपने शागिर्दों को ज्यादा पूछ नहीं करते, उनके साथ फ्लैटर नहीं करते। और ये प्रकाश एस्ट्रोलॉजर भी बहुत पूछ नहीं करता। तो मेरा ये काम है कि जो भी नेगेटिविटी हो उससे आपके साथ शेयर किया जाए, ना कि एक बहुत ही उठपटांग सी एक बहुत बड़ी होप रेज करने वाली एक कहानी सी आपको सुनाई जाए और उसके बाद वो कुछ बने ना बात, तो वो मैं नहीं वो कर सकता। जो है मैं आपसे वो शेयर करूंगा, उससे आपके बार बात करूंगा। लेकिन जो नेगेटिविटी है वो मेरा पहला ये सवाल है कि जो नेगेटिविटी है अगर उसको हम डोमिनेट कर दें तो पॉजिटिविटी तो अपने आप ही आ जाएगी, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अगर किसी के पास जैसे कहते हैं गाड़ी में नेविगेशन सिस्टम हो, आप आजकल सभी गाड़ियों में है, तो हमारे कहीं गुम होने के चांसेस कम होते हैं। और गाड़ी में नेविगेशन सिस्टम भी नहीं है, A to Z भी नहीं है, फिर हम चले हैं सेंट्रल लंदन तो 2-4 महीने में तो पहुंच ही जाएंगे। तो ये मेरी ये आप सबसे है कि नेगेटिविटी का पता होना, उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। इससे जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, आप उसको डील कर सकते हैं, कोई सरप्राइजेस नहीं होते, कोई शॉक्स नहीं होते। तो उसके लिए मुझे आपको प्रिपेयर करना ही होता है। तो आपसे शेयर करते हैं।